ये अवकलन गणित का दूसरा चैप्टर है, पादिक समीकरण व चाप की लंबाई के अवकलन। जब चैप्टर का नाम लिखा होता है तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। पादिक समीकरण ऐसी समीकरण होती हैं जो स्मॉल पी और स्मॉल आर में लिखी जाती हैं। अब स्मॉल पी क्या होता है, तो उसका जवाब होता है कि कोई भी कर्व जब लेते हैं तो उसके किसी बिंदु पर एक टेंजेंट लाइन खींची जाती है, स्पर्श रेखा। उस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की जो लंबाई होती है वो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आर क्या होता है, कोई पूछ ले तो उसका जवाब है भाई कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक जिसका नाम है ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर थीटा की फॉर्म में लिए जाते हैं। तो ये आर उसको रिप्रेजेंट करता है। इस चैप्टर आगे जो मैंने लिखा है एवं चाप की लंबाई के अवकलन, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जो बी एक्सरसाइज में बताई जाती हैं। एक होता है चाप और एक होती है जीवा। इन दोनों के लिए वहाँ पे तुम्हें काम सिखाएंगे, तो वो एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो वहाँ तुम्हें इसका मीनिंग समझाएंगे। अभी केवल आपको ये मतलब समझना पादिक समीकरण क्या होती है, तो इतनी सी परिभाषा याद रखना, जो समीकरण स्मॉल पी व स्मॉल आर में होती हैं वो पादिक समीकरण कहलाते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने के लिए जैसे मैंने बनाया, दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, निर्देशांक तंत्र होते हैं। एक का नाम होता है कार्तीय निर्देशांक तंत्र। जब अपने कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं उसे कार्तीय निर्देशांक तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और जब कोऑर्डिनेट दूसरा जो होता है वो ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र है। जब किसी बिंदु के निर्देशांक आर और थीटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र होता है। अब पहले अपने ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र को समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कार्तीय निर्देशांक तंत्र को किस तरह से बनाया जाता है। ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र में एक बिंदु लिया जाता है पी, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं आर कोमा थीटा। इस बिंदु को ओ बिंदु के साथ मिलाया जाता है। इस ओ बिंदु का नाम होता है पोल या ध्रुव। ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें ओपी, इसकी लंबाई होती है जो इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। इस ओपी लंबाई की रेखा का नाम होता है ध्रुवांतर रेखा। और ये लाइन, ये जो एक प्रारंभिक रेखा दिख रही है तुम्हें ओए, इसके साथ जो कोण बनाती है वो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, जिसको बोलते हैं सदिश कोण। आर का मतलब पता चल गया, तुम्हें थीटा का मतलब पता चला। आर है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई और थीटा है ध्रुवांतर रेखा का प्रारंभिक रेखा पर झुकाव, थीटा एंगल। अब कार्तीय निर्देशांक तंत्र और ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र को इकट्ठा कर दिया जाता है। अब तुम्हें पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे 90 डिग्री के कोण पर बनाई जाती हैं। और जब दोनों लाइन कटती हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो मैंने पहले लिखा पी एक्स वाई, तो पी बिंदु से हमने एक्स अक्ष पर एक परपेंडिकुलर डाला जो एम पे मिल रहा है। ओ से लेकर एम तक की जो दूरी होती है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है और पी से लेकर एम तक की दूरी वाई को रिप्रेजेंट करती है। फिर मैंने इसी के नीचे आर कोमा थीटा लिख दिए। तो ये जो दूरी है ओपी, ये आर को रिप्रेजेंट करती है और ये ओपी का जो ओ एक्स के साथ कोण बनता है ये इसका सेकंड कोऑर्डिनेट थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब इस त्रिभुज में तुमसे पूछा जाए, सिंपल सी बात होती है जो तुम्हें पता होगी, मतलब इस त्रिभुज में कॉस थीटा का मान निकालिए। तुम बोलते हो बी अपॉन एच, आधार बटे कर्ण, तो एक्स बटे आर हो गया। यहाँ से एक्स का मान निकला आर कोस थीटा। इसी त्रिभुज में यदि तुम्हें साइन थीटा का मान बोला जाए तो तुम बोलते हो लंब बटे में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एच, तो वाई अपॉन आर। यहाँ से वाई का मान निकलता है आर साइन थीटा। एक्स का मान आर कोस थीटा पता है तुम्हें, वाई का मान आर साइन थीटा पता है। अब इन दोनों का वर्ग करके जब जोड़ा जाता है तो इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकलता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है क्योंकि दूरी जो होती है वो सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो इसके आगे प्लस माइनस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो नंबर 2 की इक्वेशन दिख रही है तुम्हें y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और नंबर 1 की जो दिख रही है x इज इक्वल टू आर, इन दोनों को डिवाइड कर दें अपने, टेन थीटा का मान आ जाता है।
tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये शुरुआत होती है इस चैप्टर की। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? एक ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र, एक कार्तीय निर्देश, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ तक रिलेशन बताया जाता है। अब इस चैप्टर का काम शुरू हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले प्रूफ भी पूछे जाते हैं, जिनका बोलूँ आप प्रूफ पढ़ना है तुमने अच्छी तरह, उनका प्रूफ देख लेना। ये लिखा मैंने, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण ज्ञात करना। मतलब समझना हर चीज का। ध्रुवांतर रेखा भी मैंने बता दी तुम्हें, जिसकी लंबाई r होती है। फिर इसके साथ लिखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण, एक टेंजेंट लाइन होगी, उन दोनों के बीच का कोण निकालना होता है। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। इसको समझने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ, सबसे पहले वो समझना पड़ता है, उसके बाद अपने आर्टिकल पे आएंगे, उसको किस तरह से करना है वो तुम्हें मैं बताऊंगा। शुरू में एक कर्व लिया जाता है, दिख रहा है तुम्हें एक कर्व, वक्र जिसको बोलते हैं। इसमें हमने एक बिंदु लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट है r थीटा। तो इस P बिंदु को मैंने O के साथ मिला दिया। अब O से लेकर P तक की जो दूरी है वो स्मॉल r को रिप्रेजेंट करती है। OP का OX के साथ जो कोण है वो थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। हो गई बात यहाँ तक क्लियर? अब इस चीज को इस तरह से समझना जैसे मैं बोलता हूँ। एक कण इस वक्र पे चलना शुरू करता है, t समय के पश्चात वो बिंदु P पर पहुंचता है, और थोड़े समय के पश्चात, जिसको बोलते हैं डेल्टा t समय के पश्चात वो Q बिंदु पर पहुंच गया। जब बिंदु की स्थिति बदलती है तो कोऑर्डिनेट्स भी बदलते हैं। मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट लिखे r प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। फिर मैंने Q बिंदु को O बिंदु के साथ मिलाया। इस OQ की लंबाई होगी r प्लस डेल्टा, और इसका टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो मैंने बीच में डेल्टा थीटा बना दिया। हो गई बात यहाँ तक? अब मैंने Q बिंदु से इस OP रेखा को आगे बढ़ाते हुए एक परपेंडिकुलर डाल दिया। 90 डिग्री का कोण बनाती है एक रेखा खींच दी QM। इस P बिंदु पे एक स्पर्श रेखा दिख रही है तुम्हें, जो x अक्ष के साथ कोण बना रही है, प्रारंभिक रेखा के साथ कोण बना रही है साई। अब ये प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में कोण दिख रहा है तुम्हें फाई, ये फाई से रिप्रेजेंट होता है। अब मैंने पी क्यू को एक डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब यहाँ पे दो चीजें समझनी है आपने। पी क्यू को जो डॉटेड लाइन से मिलाया, इसको बोलते हैं जीवा पी क्यू, और ये जो कर्व सा दिख रहा तुम्हें, ये बोलते हैं आर्क पी क्यू या चाप पी क्यू। अब हमें ये ट्राइंगल लेना होता है कंप्लीट, क्यू पी एम। इस ट्राइंगल में तुमने काम करना होता है। अब करना क्या है इस ट्राइंगल में, तो मैंने लिखा त्रिभुज पी एम क्यू में फाई एंगल जो बन रहा है वो दिखाया मैंने। एंगल क्यू पी एम कह दो, एम पी क्यू कह दो, लेकिन ये टोटल एंगल फाई नहीं है। फाई केवल ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में बना हुआ है। इस चीज को कंप्लीट करने के लिए मैंने आगे लिख दिया व्हेन लिमिट क्यू टेंड्स टू पी। जब क्यू बिंदु पी बिंदु की तरफ चलना शुरू कर देता है, उस समय जो एंगल एम पी क्यू या क्यू पी एम है वो फाई के बराबर होता है, क्योंकि जब क्यू बिंदु पी बिंदु पर पहुंच जाएगा डेल्टा थीटा का मान 0 हो जाता है। अगले स्टेप में मैंने लिख दिया लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 एंगल एम पी क्यू। हो गई बात यहाँ तक? उससे अगले स्टेप में मैंने दोनों तरफ tan ले लिया। tan फाई इज इक्वल टू tan लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 एंगल एम पी क्यू। फिर tan को अंदर ले गया, मतलब लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ एंगल एम पी क्यू। अब tan का मतलब तुम्हें पता लंब बटे आधार होता है। लंब तुम्हें दिख रहा है क्यू एम के बराबर और आधार तुम्हें दिख रहा है पी एम के बराबर। अब QM और PM के मान निकालने होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है,
QOM इस ट्राइंगल पे अपना ध्यान केंद्रित कर लेना। यदि मुझे OQ की लंबाई पता हो R प्लस डेल्टा, और ये जो एंगल बन रहा है OM का इसके साथ डेल्टा थीटा, तो मैं OM का मान भी बता सकता हूँ और QM का मान भी बता सकता हूँ। कोण के सामने वाली भुजा का मान साइन के रूप में होता है और कोण के साथ वाली भुजा का मान कॉस के रूप में होता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब जब मैं QM का मान निकालूंगा तो मेरे को लंबाई पता है R प्लस डेल्टा और एंगल पता है डेल्टा थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि QM का मान हो गया R प्लस डेल्टा R इंटू में एंगल के सामने वाली भुजा है साइन ऑफ डेल्टा थीटा। PM का मान लिखने के लिए पहले मैं OM का मान लिखूंगा, माइनस OP का मान कर दूंगा तो PM का मान आ जाएगा। अब OM का मान लिखना है तो ये कोण के साथ वाली भुजा हो गया, R प्लस डेल्टा R मुझे पता है, तो R प्लस डेल्टा R कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, ये तो OM का मान हो गया। माइनस OP का मान तो मैं दिख रहा स्मॉल r के बराबर, तो माइनस में मैंने R कर दिया। अब लिमिट आप लोगों ने पढ़ी हुई 11th क्लास में, वहाँ तुम्हें सिखाया गया होगा व्हेन डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एंड कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगला स्टेप मैंने लिखा लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, R प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा थीटा और नीचे R प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस R। इसको सॉल्व किया, R प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा थीटा, नीचे R से R कट गया, डेल्टा R। इस डेल्टा थीटा को अंदर लेगा और दोनों को अलग अलग कर दिया। स्टेप बना लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 R डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा R प्लस लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू डेल्टा थीटा। सेकंड वाली वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू बनी R डी थीटा अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा जो प्रश्न हल करेगा तुम्हारे लिए, tan फाई इज इक्वल टू R डी थीटा अपॉन डी आर। इसको रट लेना अच्छी तरह से, tan फाई इज इक्वल टू R डी थीटा अपॉन डी आर। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाला कोण तो फाई बनता है, लेकिन फॉर्मूला हम बनाते हैं tan फाई इज इक्वल टू R डी थीटा अपॉन डी। ठीक है, जिस आर्टिकल को समझना पढ़ना, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है इसलिए थोड़ा ध्यान से इसके प्रूफ को कर लेना तुम लोग। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं तुम्हें सिखाऊंगा कुछ इससे आगे की चीज़ें। थैंक यू।